माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटी, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। पार्वती जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन की ओर चली गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी मिठाइयाँ लेकर आ जाना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकर की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों ठीक हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और वह हर काम करती हूँ जिसमें हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ चली आती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जा पाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है। मुझे भी लगता है कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास भी ये समझ पाए, उनकी भी आंखें खुले और मेरी थकावट भी उन्हें नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ही ली और उसकी ननद का फोन आया कि ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया है? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना है। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है नम्रता। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा होगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी नहीं उसे रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदार की शादी में मैं गई थी, जहां मुझे आपकी बहू अनुपमा की माँ से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी कुछ समय के लिए। मुझे लगता है पहले आपको अनुपमा को उसके मायके भेजना चाहिए और वह जब अपने मायके होकर आ जाए तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आओ भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं जाने देती होगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने में डरती होगी शायद। अगर आप उसको घर में कैद करके रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अपने कर लीजिए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्तों की मिठास खराब ना हो। पार्वती को भी अपनी समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया तुरंत और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मायके पहले जाकर आ जाओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर अपनी माँ के पास
बिता कर आई, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिल कर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से मिली, अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ हम गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी अपना सारा काम निपटा लेती, सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया, मीठा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।